नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IPN 24 पर। इस समय हम खड़े हैं करनाल के NDRI के बिल्कुल सामने, जहां पर आपको एक नया और अजीब नज़ारा देखने के लिए मिल रहा होगा कि आखिर करनाल में ये तांगे क्यों शुरू हो गए हैं। क्योंकि स्मार्ट सिटी करनाल के जो GM हैं रमेश मढान जी, वो भी साथ बैठे हैं। लेकिन इसमें अतिशयोक्ति कुछ नहीं होगी अगर करनाल में कल को टांगे भी चलने शुरू हो जाए। लेकिन आज करनाल की जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उसके इतिहास को लेकर जो ये तांगे हैं ये चलाए जा रहे हैं। आपको जगह जगह लेकर चलेंगे कि आखिर करनाल की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो क्या कहती हैं, क्या उनका इतिहास है। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत साल पहले आपने इस तरह के तांगे देखे होंगे चलते हुए, कलकत्ता में आजकल भी चलते हैं। लेकिन किस तरह से करनाल में भी तांगों पर इस तरह से एक इतिहास आपको दिखाने के लिए, करनाल की, हरियाणा की जो संस्कृति है वो दिखाने के लिए आपको एक नए सफ़र पर लेकर चलेंगे, जहां पर आपको दिखाएंगे कि करनाल की 3 बड़ी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनका पूरा इतिहास क्या है और आखिर क्या करनाल के जो लोग हैं उनको इस बारे में कोई जानकारी है या नहीं। आप सभी से मेरी ये अपील रहेगी, इंटेक द्वारा जो करवाया जाने वाला ये कार्यक्रम है, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। सीधे तौर पर ये आपको दिखाएगा कि करनाल की ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स हैं, करनाल का जो इतिहास है, करनाल की जो हेरिटेज है, आखिर उसके बारे में क्या कुछ लोगों को जानकारी है। तो चलेंगे अब उस सफ़र में जहां पर आपको दिखाएंगे कि आखिर करनाल के अंदर क्या कुछ ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, क्या कुछ जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो कहती हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे करनाल की एक चर्च में, जिसका इतिहास आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर इतिहास उस चर्च का क्या कहता है। और उसके बाद आपको विक्टोरिया हॉल लेकर चलेंगे, गांधी मेमोरियल हॉल में भी लेकर चलेंगे। करनाल की पुरानी तहसील का इतिहास भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। और ये देखिए, इको फ्रेंडली के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए जो ई-रिक्शा हैं वो भी यहाँ पर चल रही हैं। और इसी ई-रिक्शा पर करनाल के जो तमाम लोग हैं, जिस संस्था के द्वारा ये पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, वो तमाम लोग इस पर आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने पहले ऐतिहासिक स्थान की तरफ जो ये तांगे हैं वो पहुंच चुके हैं। और आपको पहली जगह लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर यहाँ का जो इतिहास है वो क्या कहता है। और आप देख सकते हैं कि सुंदर गुब्बारों के साथ तिरंगे कलर के अंदर, ट्राई कलर के अंदर जो ये ई-रिक्शा तैयार किए गए हैं, जो ये तांगे तैयार किए गए हैं, इनकी भी एक अपनी सुंदरता देखते हुए बन रही है। और तमाम जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँच गए और पहली ऐतिहासिक स्थल की तरफ आपको लेकर आए। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये दूसरा तांगा भी यहाँ पर पहुँच गया है और अब आपको अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर आपको क्या कुछ दिखाने के लिए हम पहुँचे हैं। और ये पहली हेरिटेज बिल्डिंग में हम पहुँचे हैं, जिसे मैं आपको बता दूं कि NDRI रोड पर बनाया गया है। बहुत पुरानी आप ये देख सकते हैं कि इमारत है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भी यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, जिससे इसे हेरिटेज बिल्डिंग डिक्लेयर किया गया। बहुत ही शानदार, बहुत पुरानी इस बिल्डिंग का क्या इतिहास है वो भी आपको बताएंगे। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। तमाम लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँचे हैं इस हेरिटेज बिल्डिंग को देखने के लिए। तो हमारे साथ भव्या आहूजा जी हैं, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या इस बिल्डिंग का इतिहास है? ये हेरिटेज बिल्डिंग है और भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है उसके द्वारा भी यहाँ पर जो कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। सबसे पहले नमस्कार एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। ये करनाल का सबसे पहला हेरिटेज एक इनिशिएटिव है। आई थिंक इससे पहले कभी ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है। स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि उन्होंने एक हेरिटेज कॉरिडोर जो बनाया है। पर उसके लिए मेरा ये कहना है पर्सनली कि आप कल्चर बना लोगे, मॉन्यूमेंट बना लोगे, बट वी नीड पीपल, यू नो, देयर इज़ कल्चर विद पीपल। सो ये हमारा इनिशिएटिव है हेरिटेज अवेयरनेस को लेके। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट टू एवरीबडी कि ये बिल्डिंग क्या है, इसका क्या महत्व है और हम आज यहाँ क्यों आए हैं। सो
इफ़ यू कैन जस्ट। तो चलकर आपको साथ साथ दिखाते हैं कि इससे पूरी जो बिल्डिंग है उसका क्या महत्व है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इसी जानकारी को लेने के लिए खड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप सब यहाँ हैं क्योंकि आपको पता है कि हेरिटेज से रिलेटेड इनिशिएटिव है, ठीक है। उसके लिए हम आई विल एक्सप्लेन कि करनाल कहाँ लाई करता है। करनाल की हिस्ट्री इसका नाम कैसे पड़ा, करण के नाम पे पड़ा। ये एक करण भूमि भी मानी जाती है। तो इसका जो रेलेवेंस है, हिस्टोरिक रेलेवेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी कांट डिनाई कि करनाल में हेरिटेज या कल्चर या हिस्ट्री को लेके कुछ है नहीं, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर पीपल। बट उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो वैदिक पीरियड से जब करनाल का इतना नाम चलता आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे लोगों का, आउटसाइडर्स का इंटरेस्ट बना, दे केम हियर। अभी ये ब्रिटिश कैंटोनमेंट है जो हम देख रहे हैं, 19th सेंचुरी का यहाँ पे कैंटोनमेंट बना था, बट ओनली द टावर इज़ लेफ्ट। सो ब्रिटिशर्स केम हियर इन अबाउट 18th सेंचुरी एंड देन दे वांटेड टू सेट अप हियर, क्योंकि यहाँ से दिल्ली पास पड़ता है, पंजाब पास पड़ता है। पंजाब में उनको इन्वेजन करना था, कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह जी उस टाइम पे थे। तो उनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था कि नोबडी कैन पेनिट्रेट एंटर इनटू पंजाब, बट दे नीडेड अ मिडल प्लेस, सो दे सेटल्ड हियर। बट व्हाट हैपन इज़ नाउ वी ओनली सी द टावर। उनकी और भी ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग हैं जो हम आगे देखेंगे। एक नैरेटिव आई हैव सेट कि हम यहाँ से चलते हुए कैसे विक्टोरिया मेमोरियल तक पहुँचेंगे। तो ये टावर ही क्यों बचा है, इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो यहाँ पे जब कैंटोनमेंट सेट हुआ तो उस टाइम पे कनाल है, यमुना कनाल, वहाँ से बहुत सारी सीपेज की बीमारियाँ फैलने लगी, मलेरिया और हैजा की बीमारी फैली, तो उससे कई ऑफिसर्स मर गए थे। उस टाइम पे जैसे कोरोना का हमारे पास कोई इलाज नहीं था, मलेरिया और हैजा का कोई इलाज नहीं था। सो दे थॉट कि यहाँ पे हमारा इतना लॉस हो रहा है तो विल मूव टू अम्बाला। अम्बाला वाज फॉर देम अ बेटर प्लेस। सो उन्होंने अपना ये, दिस इज़ अ हिस्टोरिक रिलीजियस प्लेस। कोई भी कहीं भी जाता है अपने एक रिलीजियस प्लेसेस को सबसे पहले इस्टेब्लिश करता है क्योंकि उनकी एक आइडेंटिटी होती है। नाउ हेरिटेज हैज़ बिकम आर आइडेंटिटी की आप देखो ये नेशनल इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, ये एसआई ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। और करनाल के लिए कितनी बड़ी प्राइड की बात है कि एक नेशनल लेवल का मॉन्यूमेंट हमारे यहाँ पे है जिसे लोग अभी कम जानते हैं। सो आफ्टर दे थॉट कि दिस इज़ नॉट अ हेल्दी स्टेशन, तो उन्होंने क्या किया, बाकी डिसमेंटल कर दिए चर्च के बाकी पार्ट और वो जाके अम्बाला में उन्होंने इंस्टॉल कर दिए। पर टावर रह गया क्योंकि यहाँ पे पब्लिक मनी लगी हुई थी, तो पब्लिक ने कहा कि नहीं, दिस बिलोंग्स टू अस, ये हमारा है, सो लीव इट दैट। सो आज देखो आप, ये 215 साल पुराना टावर है। हम कितने प्राइड के साथ कहते हैं कि वी हैव अ नेशनल मॉन्यूमेंट। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट दिस। एंड इसके बाद वहाँ पे एक सिमेट्री है जहाँ पे अराउंड 500 ग्रेव्स हैं। वहाँ पे एक जो जनरल थे उस टाइम पे, उनकी जो ग्रेव है बहुत डॉक्यूमेंटेड है, काफ़ी ऑर्नामेंटल है। वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि उन ब्रिटिशर्स कल्चर में क्या होता है कि दे विजिट डेड पीपल एंड कोई भी उनका ईयरली वो होता है तो वो वहाँ जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर देम। इन आर कल्चर वी डोंट रियली विजिट, हम श्राद्ध वगैरह करते हैं हिंदुओं में, बट वी डोंट गो टू द ग्रेव्स एनी मोर। सो दिस इज़ अ कल्चरल डिफरेंस बट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि हम एवोल्यूशन का पार्ट हैं। सो दैट्स द ओनली स्टोरी नाउ एंड लेटर विल मूव कि उन्होंने कैसे कैसे तहसील, जो कचहरी आजकल हम कहते हैं ओल्ड कचहरी, ये कचहरी नहीं थी, ये आर्टिलरी बिल्डिंग्स थी, मिलिट्री की बिल्डिंग्स थी उस टाइम पे, क्योंकि उनको ये एरिया रूल करना था टू गेट इन टू पंजाब एंड इट वॉज ऑल्सो क्लोज टू दिल्ली। सो दिस इज़ द ब्रीफ अबाउट दिस साइड। एंड नाउ यू कैन सी दिस टावर इज़ 115 फुट लंबा है। 215 साल हो गए इसको बने हुए। उस टाइम की जो क्राफ्टमैनशिप है आप देखेंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 200 साल पहले क्या मशीनें थी, कैसे बनाया गया। तो आप देखेंगे 4 स्टोरीज़ हैं इसमें और हमें हर स्टोरी पे डिफरेंट स्टाइल दिखेगा ऑफ आर्किटेक्चर। आप थोड़ा सा यू कैन स्टेप बैक एंड अप्रिशिएट दिस मॉन्यूमेंट। तो ये मुख्य द्वार है इस चर्च का, जो कि फ़िलहाल बंद किया गया है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसकी तरफ से अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही
जो सुंदर बिल्डिंग है, करनाल के लोगों ने शायद इसको बहुत नज़दीक से नहीं देखा होगा और इसके अंदर किसी भी तरह की जो सरिया है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जो पत्थर है वो लगा है, ब्रिक्स है वो लगी हैं और अपने आप में एक शानदार जो इमारत है करनाल की लोग जो कि लगभग 215 साल पुरानी इमारत है, वो देखने के लिए आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग हैं वो आज पहुँचे हुए हैं। तो अब हम पहुँचे हैं अपने दूसरी जगह पर जिसे बहुत पुरानी जो बिल्डिंग है उसके नज़रिए से देखा जाता है। पहले यहाँ पर एसडीएम ऑफिस, डीसी ऑफिस हुआ करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी क्योंकि बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है और ऐसा बताया जाता है कि ये कभी आर्मी को अलॉटेड थी। जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था इंडिया के अंदर उस समय आर्मी को अलॉटेड थी और ये देख सकते हैं आप टी चंद्र मोहन उनका ये बोर्ड लगा हुआ है, पुलिस करनाल। यानी आप समझिए कि बड़े बड़े जो अफसर है वो इस बिल्डिंग में बैठा करते थे। मैं खुद जब करनाल आया था तब भी मैंने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर कोर्ट लगती होती थी, यहाँ पर डीसी ऑफिस था, एसपी ऑफिस था, एसडीएम ऑफिस था और ये बहुत जो पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पर बनी हुई है और इसके इतिहास भी क्या कुछ है ये अभी जानेंगे। जो भव्या आहूजा हमारे साथ आई हुई हैं वो बताएंगे इसके बारे में। लेटर दे अडैप्टेड बाद में कि इसको कचहरी बना दिया, डिस्ट्रिक्ट के कामों के लिए यूज़ होती थी। यहाँ पे स्टाफ भी कहीं रहता था। आपने सामने देखा होगा जेल भी है यहाँ पे। हाँ, तो वो अभी वो जेल भी हम यहाँ से देख सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड साइट, मे बी वी कैन मूव फॉरवर्ड। आप देखेंगे नेचुरल हेरिटेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि कोई भी अगर हम देखते हैं पेड़ या कुछ भी, वो उस टाइम पे काटते नहीं थे, उनका यूज़ करके ही बिल्डिंग्स बनाते थे। बट नाउ फॉर अस डेवलपमेंट क्या है, बिल्डिंग तोड़ के रोड बना दिया। पर अगर हम असली मतलब डेवलपमेंट का सोचें तो क्या है, हमें अच्छी हवा, अच्छा खाना, अच्छा पानी चाहिए। तो उसके लिए हमें कल्चर भी एक चाहिए डेवलप करने के लिए। इट इज़ नॉट इनफ कि खाना पानी हो गया एंड दैट इज़ इनफ, बट नो। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। आई थिंक हेरिटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा ब्रिक और लाइम में बना हुआ है। अभी इसकी कितनी आर्चेज हैं? 6. I think this used to be 12 according to my historic research, but now this has been demolished and I'm hoping कि they will keep this maybe म्यूज़ियम बने या नॉलेज सेंटर बने जहाँ पे लोग बच्चे आए, लोग आए, अपना टाइम स्पेंड करें, लाइब्रेरी बने। We need these kind of places in Karnal. What do you think? Do we need? Do you agree? Yes. Okay. So if we have like from Intact Karnal, if we have your support, then we can surely have these kind of spaces. I don't think हमें ज़्यादा मॉल चाहिए या these kind of developments. So this is what we are trying to do from Intact Karnal office. भव्या जी, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजना चाहिए कि इसको प्रिजर्व किया जाए, एक्सेसिबल किया जाए, कि कम से कम लोग यहाँ पर आ सकें? जो चीज़ें आप बता रहे हैं, करनाल के बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने तो देखी भी नहीं होगी शायद। हाँ जी, बिल्कुल, तभी ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है। आप सही कह रहे हैं, करनाल के लोगों ने नहीं देखा। एंड आई वुड रियली लाइक यू टू आस्क आवर GM सर, जो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ के, स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के जो भी इनिशिएटिव हैं वो ले रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि हम मॉन्यूमेंट्स बचा लेंगे, सब बचा लेंगे। वही वी नीड कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान। इफ़ आई एम टू डिस्क्लोज डिटेल, आई थिंक इंटैक्ट ने कहा है कि मोर देन 300 स्ट्रक्चर्स हैं करनाल में। वी कांट इमेजिन कि कहाँ पे हैं, दे आर ऑल हिडन। सो वी नीड पूरा एक सिटी का मैनेजमेंट प्लान चाहिए। हेरिटेज के रूप में बिल्कुल, एक हेरिटेज को लेके आगे करते हुए डेवलपमेंट होनी चाहिए। आई थिंक हेरिटेज लेड डेवलपमेंट इज़ आवर मोटिव। मैम, ये देखा जाता है जैसे अब्रॉड है, अगर हम यूरोप की बात करें, दुबई जैसी जगह की भी बात करें, वहाँ पर काफ़ी यानी इन चीज़ों को बनाकर रखा जाता है, म्यूज़ियम के तौर पर बनाया जाता है। लोग वहाँ पर आते जाते हैं देखने के लिए, स्पेशल लोग इंडिया से कहाँ से जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को डेमोलिश कर प्रोग्रेस के नाम पर उनको तोड़ा जा रहा है और नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं। Yeah, but no, you will see India is still keeping up. If you see Rajasthan, if you see in South, tourism हमारा सारा heritage के उससे आ रहा है। एंड सिर्फ बिल्डिंग की पार्ट नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग पीपल नीड टू टेक इनिशिएटिव। अगर हम कह दें कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, वो करेगी। इफ़ यू आर इंगेजिंग इन द डायलॉग, यू शुड कम एट द फोर फ्रंट। लोगों को क्या चाहिए? डू वी नीड रोड्स एंड मॉल्स और डू वी नीड एनरिच स्पेसेस या पब्लिक स्पेसेस हमें चाहिए? अभी आप देखोगे, आई एम गिविंग एग्जाम्पल कि यूरोप में नाउ आफ्टर कोरोना डॉक्टर्स आर सेइंग यू शुड गो एंड विजिट म्यूजियम।
You can understand why. You know, we need our mind to एक brainstorm करने के लिए. स्ट्रेस लोगों को बहुत हो रहा है. They are just ऑफिस गए घर आए, ऑफिस गए घर आए, you know. तो पब्लिक स्पेसेस की बहुत ज़रूरत है और हेरिटेज कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल टू ब्रिंग मोर पीपल इन. इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं हम आखिरी जगह? इसके बाद हम इट इज़ द हाईलाइट ऑफ द ट्रेल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, विच इज़ जो कि गांधी मेमोरियल हॉल के नाम से भी जाना जाता है. एंड आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल यू ऑल, सो विल मूव टू विक्टोरिया मेमोरियल हॉल. थैंक यू. अब चलेंगे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की तरफ और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि उसका क्या इतिहास है. हालांकि मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ है, लेकिन आज आधिकारिक रूप से क्या कुछ जो भव्या आहूजा हैं इंटेक की ओर से वो बताती हैं, वो देखने वाली बात होगी. मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें. तो अब हम पहुँचे हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में, जो कि 19वीं सदी में बनाया गया था. मैं आपको बता दूं कि इसका भी एक बहुत ज़बरदस्त इतिहास है कि जो इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, वो बताया जाता है कि उनके रुकने के लिए, उनके स्टे करने के लिए यहाँ पर जो ये विक्टोरिया हॉल है, ये यहाँ पर बनाया गया था, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है वो फ़िलहाल उसकी देखरेख करता है, वो इसे देखता है. और इसका भी बहुत लंबा और पुराना इतिहास है. मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले यहाँ पर करनाल का थाना शहर भी शिफ्ट किया गया था कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद से डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने इसको अपनी कस्टडी में ले लिया है और अब इसकी पूरी देखरेख डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी द्वारा भी की जाती है. और ये राज्य की जो सुरक्षित घोषित स्मारक हैं उनमें से एक है, जिसे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल करनाल के नाम से जाना जाता है. मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें. तमाम जगह पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुरानी जो ये इमारत है, ये यहाँ पर बनाई गई है. और जो महारानी विक्टोरिया हैं, बताया जाता है कि वो उन्होंने एक दिन के लिए यहाँ पर रुकना था दिल्ली से जाते हुए, और इसलिए इसका जो निर्माण है उस समय यहाँ पर किया गया था. और ये देखिए, बहुत ही पुरानी जो बिल्डिंग है यहाँ पर बनी हुई है, बहुत पुरानी जो ये देखिए कितनी शानदार जो बिल्डिंग है. और आज भी बिल्कुल वैसी की वैसे, तमाम चाहे कितनी भी बारिश आ जाए, कितना भी तूफ़ान आ जाए, कोई भी हिस्सा बिल्डिंग का आज तक गिरा नहीं है. लेकिन आजकल की जो इमारतें हैं उनकी क्वालिटी आपने देखी है कि बनते बनते कई बार बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी पुरानी जो ये बिल्डिंग्स हैं ये यहाँ पर बनी हुई हैं, और जो विक्टोरिया हॉल के नाम से इसे यहाँ पर जाना जाता है. तो आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग को भी देखने के लिए, जो कि महारानी विक्टोरिया हॉल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो पहुँचे हैं. और जो भव्या आहूजा जी हैं वो यहाँ पर इसके इतिहास के बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों इसका निर्माण किया गया और क्या इसकी महत्वता है. मेरी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें. आप भी रेडी? हाँ जी. इसका क्या मतलब, जैसे उनसे डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल, जानकारी देंगे आप, कृपया इधर. तो आई थिंक मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. आप बिल्डिंग देखिए और यू कैन सी द डिफरेंस जो हमने पहले दो देखी हैं. ठीक है, आपको इसमें से क्या रिफ्लेक्शन आती है? जी बिल्कुल. सो दिस बिल्डिंग आफ्टर द कैंटोनमेंट, जब अम्बाला चले गए वो लोग, तो कुछ पीसेज ऑफ लैंड नवाब अली खान थे. आपको पता है करनाल नवाबों का भी शहर रह चुका है. तो आप देखेंगे वही रिफ्लेक्शन बिल्डिंग में आती है कि समवन हु हैज़, जिनका इंक्लिनेशन है इन आर्चेस की तरफ, मिनारेट्स की तरफ, छोटे छोटे उन्होंने ऊपर डोम्स बनाए हुए हैं. आर्किटेक्चर्स बहुत कुछ बोलता है. ठीक है, इट्स जस्ट कि हम उसको रीड कैसे कर रहे हैं, कि हम देख कैसे रहे हैं. तो ये बिल्डिंग नवाब अली खां को लैंड दी गई थी, बनाई थी उन्होंने. बट लाला बिगचंद थे जो इसके PWD के आर्किटेक्ट थे. ही वॉज हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर मिक्स हो गया. बट ब्रिटिशर्स आर्किटेक्चर भी मिक्स हो गया इसमें. आप से देखेंगे इसमें फ्लूटेड कॉलम्स बने हुए हैं, ब्रिक और लाइम का बहुत काम है. तो इसको विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहा जाता है, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उनका मेमोरेशन हुआ था, उनको क्राउन दिया गया था. उसकी 50वीं सालगिरह थी, जुबली ईयर था उनका. तो उनको था कि क्वीन, अभी कुछ जगह पे ये भी लिखा है कि क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड आई थी. आई वॉन्ट टू से दैट वो ऐसा नहीं है, वो नहीं आई थी. पर उनके यादगिरी, एक जो मेमोरियल बोलते हैं इसको, उसमें ये बनाया गया था. ठीक है, पर इसका बाद में नाम हमने गांधी मेमोरियल भी सुना है. कईयों ने इसको बोला कि इसका असली नाम क्या है, वी डोंट नो.
बट हिस्टोरिक रेलेवेंस है इसका विक्टोरियन मेमोरियल हॉल। गांधी मेमोरियल हॉल क्यों जाता है वो यू विल हियर अ स्टोरी फ्रॉम आर श्रुति मैम आगे। बट इसमें आप आर्किटेक्चर देखो, ये डबल स्टोरी लग रहा है हमें, बट ये डबल स्टोरी नहीं है। इसके चारों तरफ पोर्टिकोज हैं, वरांडा है। अब ये भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बना है कि हमारा क्लाइमेट हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट रहता है, तो एक पोर्टिको बना के इन्होंने अंदर हॉल बनाया है। बैरियर होता है वो क्लाइमेट से रिलेटेड, बट वो बातें बहुत डिटेल टेक्निकल उसमें हैं। बट कहानी यही है कि विक्टोरिया की यादगिरी में ये बनाया था, जो इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया थी। डबल स्टोरी लगता है। नो मेड बाय लाला बिगचंद, या बट द लैंड वाज गिवन टू नवाब अली खान। लियाकत अली की हवेली भी है, ओल्ड शहर में है। और हम नेक्स्ट टाइम वी आर प्लानिंग कि ओल्ड सिटी में और मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। बट दीज आर, ये स्टेट आर्कियोलॉजी से प्रोटेक्टेड है। हरियाणा का एक हरियाणा स्टेट इम्पोर्टेंट है ये मॉन्यूमेंट। थैंक यू। तो आपने देखा कि इसके महत्वता के बारे में भी बताया। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ कुलजिंदर मोहन सिंह भाट जी, उनसे जानते हैं। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक का? करनाल एक ऐतिहासिक शहर है और आज की जो करनाल विजिट हम सबकी, तो बहुत सारे जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे वो हमें देखने और सुनने को मिले। और ये बात उभर के सामने आई कि इतनी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग जो करनाल में हैं, इनको क्यों नहीं सरकार की ओर से प्रिजर्व किया जाता। तो आज समाज सेवी भी इस बारे में चिंतन करेंगे और इस बारे में कोई अच्छी पहल करेंगे। और कोशिश ये है कि करनाल का जो इतिहास है उसको समझाया जाए, डॉक्यूमेंटेड किया जाए उसे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है इस पीढ़ी से उस पीढ़ी तक जाना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और आगे इतिहास में करनाल का क्या स्थान रहा है। हमारे साथ करनाल स्मार्ट सिटी की जो जीएम है रमेश मडान जी, इंजीनियर हैं। रमेश जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अपने आप में एक इतिहास सुना है हमने, आज देखा भी। आज का दिन बड़ा गौरव का दिन है। मैं पूज्य बापू जी को नमन करता हूँ और एक बड़ी खुशी की बात है कि कोई संस्था तो करनाल में ऐसे आई जो उपेक्षित हेरिटेज बिल्डिंग्स के बारे में सोच रखती है। और आज के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन हेरिटेज बिल्डिंग्स के दिन भी फिरेंगे, ऐसा लग रहा है। हाँ, और मैं स्मार्ट सिटी की तरफ से भी विश्वास दिलाता हूँ कि स्मार्ट सिटी से जो कुछ बन पड़ेगा शहर के लिए, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, सुंदरता के लिए, स्मार्टनेस के लिए, वो स्मार्ट सिटी सब कुछ करेगी। वो स्मार्ट सिटी भी इस और कदम उठाएगी, ऐसा जो रमेश जी हैं वो बता रहे हैं। और हमारे साथ परवेश गाबा जी हैं। परवेश जी, एक अच्छा दिन की शुरुआत हुई आज। बिल्कुल बिल्कुल, ये करनाल के इतिहास के बारे में आज हमें पता लग रहा है। ये इंटेक ने जो इनिशिएटिव लिया है ये वाकई में काफ़ी सराहनीय है। और जिन चीज़ों का हमें मालूम नहीं है वो करनाल के लोगों को पूरे अपने करनाल के इतिहास के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। ये चलते रहना चाहिए। सर, अंत में कुछ कहना चाहते हैं? स्मार्ट सिटी एक बहुत महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट है करनाल की जनता के लिए और हम सब ने मिलकर उसमें काफ़ी काम किया है। मैं ये भी अपील करना चाहूँगा सरकार की कि स्मार्ट सिटी में इन मॉन्यूमेंट्स को भी जोड़ा जाए, इनको भी सहेजा जाए, इनका भी संरक्षण किया जाए और कहीं ना कहीं ये इस तरह की जगह बने जहाँ करनाल की अब जनता आ सके और अपने करनाल के शानदार इतिहास को देख सके। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाने की बात कर रहे हैं कि जो भी करनाल की इस तरह की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उसे करनाल स्मार्ट सिटी के तहत कम से कम एक्सेसिबल करे, लोग यहाँ पर आ जा सके। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, साथ के ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल। इस पूरी यात्रा का यहाँ पर समापन होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।